परमेश्वर आपके जीवन को सफल करने जा रहा है। वो कौन सी बात है जिसमें आप चुके हो, खुदा कहता है इसे किस दिन में जितने दुआ कर रहे हैं उनके जीवन को मैं सफल करने वाला हूँ। आप देखोगे अपनी आंखों से, आप देखोगे, गवाही वही कानों से आप सुनोगे यीशु के नाम पे। वो परमेश्वर हमारे हर परिस्थितियों को बदलने का ताकत रखता है। जब मुझसे ब्रदर कुछ होता नहीं है, मेरे को मालूम है मेरे से नहीं होगा, लेकिन एक है जिससे होएगा। इसीलिए मैं उस पर यकीन करता हूँ, उस यीशु पर, क्योंकि मैं जानता हूँ मुझ में कमियां है। कितने कमी के साथ आए यहाँ पे, कुछ खामी है मेरे अंदर, ये कमतरता है मेरे अंदर, ये चीज मैं जानता हूँ ये गलत है मेरे अंदर, लेकिन खुदा इस कमियों के बावजूद मेरा परमेश्वर मुझे सामर्थ और बलवान बनाता है। और आज की सुबह मैं चाहता हूँ आपको इस बात को समझाओ कि परमेश्वर आपके साथ जो पिछले जीवन में हुआ है उसको देखकर अपने निर्णयों को नहीं बदलता। आपके साथ न जाने पहले क्या हुआ है, आपका पास्ट कैसा था हम नहीं जानते। प्रभु पास्ट में इंटरेस्ट नहीं रखता, वो फ्यूचर में इंटरेस्ट रखता है। प्रभु को आपके भूतकाल से ज्यादा आपका भविष्य और आपका वर्तमान काल में इंटरेस्ट है। आपका भूतकाल वो जानता है कि बुरा था। मैं ये नहीं कह रहा कि परमेश्वर वचन में लिखता वो अल्फा वो ओमेगा है, वो आदि वो अंत है, वो शुरुआत है वही अंत है। हालेलुया। तो परमेश्वर को पता है आपकी शुरुआत कैसी थी, लेकिन मैं आपको आज बताना चाहता हूँ खुदावन कुछ कहानियों को ऐसा बदल रहा है। आज आपकी शुरुआत शर्म से शुरू हुई होगी, परमेश्वर आपका अंत जीवन का, आपकी कहानी का अंत अनुग्रह के अंदर करेगा। फिर एक बार मैंने कहा, आपके शुरुआती कहानी का पहला पन्ना आपके किताब का शायद शर्म से शुरू हुआ था, डर से शुरू हुआ था, लेकिन खुदा आपकी कहानी के अंतिम पन्ने को अनुग्रह के अंदर खत्म करेगा। इसलिए मैं कहता हूं, आपने कैसा शुरू किया था 21 दिन मेरे को नहीं मालूम, लेकिन 21 दिन का अंत अनुग्रह के साथ होने वाला है। आपने शुरुआत करते समय कितनी कमी थी मेरे को नहीं मालूम, लेकिन 21 दिन का अंत महिमा में होने वाला यीशु ने। इस साल का, जैसे सुबह मैंने बताया, इस साल का वचन परमेश्वर ने हमारी कलीसिया को दिया। परमेश्वर ने कहा हम महिमा से महिमा में बढ़ते जाएंगे। परमेश्वर हमेशा बढ़ोतरी में इंटरेस्ट रखता है। प्रभु एक स्तर पर नहीं रखता। प्रभु ने हर उस व्यक्ति को जिसकी शुरुआत कमजोरी से हुई थी, अगर आप बाइबल जानते हैं, तो उसका अंत हमेशा ग्लोरियस रखा, महिमावंश रखा। हालेलुया। कल्पना कीजिए, हमेशा परमेश्वर जब भी वचन को देते थे, जब भी उदाहरण बताते थे, परमेश्वर हमेशा बीज के बारे में बोला, बीज के बारे में बोला। इन दिनों में मैं गॉस्पेल बुक्स को ज्यादा पढ़ रहा हूँ, और गॉस्पेल बुक्स को पढ़ने के टाइम पे अगर आप देखें, हर उदाहरण में यीशु मसीह एक बात कहते हैं, स्वर्ग का राज्य इसके प्रकार है। सुना है कभी? स्वर्ग का राज्य उसके प्रकार है, स्वर्ग का राज्य इसके प्रकार है। और हर बार बोलते बोलते परमेश्वर ने पेड़ों का बहुत उदाहरण दिया। स्वर्ग का राज्य ऐसे मानो किसी ने बीज बोया और बड़ा पेड़ बन गया, और आकाश की पंछियां उस पर बसेरा करने लगे। परमेश्वर ने हमेशा छोटी बातों को देखा और उन छोटी बातों से बढ़ोतरी लेकर आया। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आपका शुरुआत कैसा हुआ ये मायने नहीं रखता। बाजू वाले को बोला, आपका शुरुआत मायने नहीं रखता, लेकिन आपका अंत महिमा में होने वाला है, आपका अंत अनुग्रह के अंदर होने वाला है। यीशु के नाम हमारे। हालेलुया। आज 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 ठंडी ज्यादा लगने लगता है कमरे के अंदर, मुंह से आवाज नहीं निकल रहे लोगों का। बच्चे लोग को थोड़ा शांत कर दो, हाँ थोड़ा शांत कर दो, बिठा दो उनको, आराम से बिठा दो। ऐसा ही एक व्यक्ति बाइबल के अंदर है जिसका कहानी आपका और मेरा जैसा है, और आज मैं चाहता हूं हम लोग उस बात को सुनेंगे। मैं जब मेरे ऑफिस में शुरुआत किया, मेरे पास दूसरा काम था, मेरे को और एक काम चाहिए था, लालची आदमी। तो मैं गया ऑफिस के अंदर, मैंने इंटरव्यू दिया। जब मैंने इंटरव्यू दिया, सच में बताऊं, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था ये लोग मेरे को हायर करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन प्रभु ने कुछ जाना था मेरे जीवन को देखकर, उसको पता था इसको मेरे को कहीं पर लेकर जाना है। ध्यान से सुनिएगा, छोड़ दो। परमेश्वर ने जब मेरे को उस ऑफिस के अंदर कदम रखा, मेरे को नहीं, मेरा इंटरेस्ट भी नहीं था, मेरे को उसमें सिलेक्ट भी नहीं करे ब्रदर, चलता था, अपना काम चल रहा था, गाड़ी चल रहा था, चलती का नाम ले धक्का मार के जा रहे हम लोग, कैसा तो हो रहा था। लेकिन मैं उस दिन फ्री था, मैंने बोला इंटरव्यू दे दो ब्रदर, सच में इसी वजह से गया। और मैं गया उधर पे, इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू का सब कुछ हो गया। अब मेरे को नहीं पता इंटरव्यू हो गया, मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, क्योंकि मैं इंटरेस्ट से गया ही नहीं था, बस ऐसे ही चला गया था ऑफिस। इंटरव्यू दिया, पास हो गया। अब मन में आया कि रह जाते, अब रह गया। अब लगते लगते 4-5 महीने होने आए कि मैं उस ऑफिस में काम कर रहा हूँ। तो मेरे को पता नहीं चला उस ऑफिस में जाने का कारण क्या था, लेकिन प्रभु ने मेरे अगले जीवन को देखा, और मैं प्रभु को इतना धन्यवाद करता हूँ। शुरुआत मेरा कैसा भी अटका पटका कैसा भी गया, उधर पे पहुंच, शुरुआत मेरा कैसा भी हुआ, लेकिन परमेश्वर इतना महान काम मेरे ऑफिस में इस समय कर रहा है कि मेरे डेस्क पर जो भी आता है उसको मालूम है ये बंदा बाइबल पढ़ेगा, ये बंदा यीशु के बारे में बोलेगा, ये बंदे के पास ज्ञान है, ये बंदा से बात करेगा तो अच्छा लगेगा, ये बंदा प्रार्थना करता है। ये सब कुछ उन लोगों को जिन्होंने कभी यीशु के बारे में सुना भी नहीं था,
उन लोगों को पता चला। इस महीने में परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर हमारे जीवनों से अपने नाम को महिमा लेगा। आपका पता नहीं, मेरे साथ खुदा ने वैसा ही किया। पिछले शुक्रवार को हम लोग गए था। शुक्रवार को हम लोग जगह पर स्तुति आराधना के लिए गया था। चर्च का टीम हम लोग गए थे। हम लोग वर्शिप कर रहे थे। एक बर्थडे का प्रोग्राम था वहां पर, और वहां पर बहुत लोग यीशु को नहीं जान रहे थे। यीशु को नहीं जानने वाले लोग आए थे, तो बहुत गड़बड़ी होता है। ऐसे जगह पर आराधना करने में बहुत दिक्कत होता है जहां पर लोग यीशु को विश्वास नहीं करते, क्योंकि स्टेज से जो कुछ भी बोलो लोग सुनेगा नहीं, वो लोग अपने में ही रहेगा। कोई लोग मिकी माउस के साथ खेल रहा है, कोई लोग स्टार्टर्स में क्या मिल रहा है उसके पीछे पड़े है, पूरा केओस है। उस समय में ना हमारे पास अच्छा स्पीकर है, ना माइक है। कैसा तो हम लोग गया उधर पे, हम लोग आराधना के लिए बुला, हम लोग आराधना करने के लिए बैठा। मेरे को एक ही बात मालूम था, प्रभु इधर लेकर आएगा तो करेगा जरूर। हम लोग शुरुआत किया गाने का, मैं आँख खोला नहीं, आराधना कर रहा हूँ। एक समय ऐसा आया, उस कमरे में आराधना का आवाज इतना लाउड हो गया, हम लोग को लग ही नहीं रहा था कि हम लोग बर्थडे प्रोग्राम है। मेरे को पता नहीं चला, वो कमरे का वातावरण प्रभु ने बदल दिया। क्यों पता है? जिस जगह पर तू जाता है, तू कैसे आया ये मायने नहीं रखता। जब तू यीशु के नाम में कहीं पहुंच जाता है, प्रभु वहां पर तुझको फलवंत करता है। इसलिए मैंने कहा, आपका कहानी शुरुआत कैसे हुआ वो मायने लगता। बाजू लोग मिला के बोलो, अरे तेरी शुरुआत को देखकर चिंता मत करना, शुरुआत कैसे भी क्यों ना हो, अंत हमारा अच्छा होगा यीशु के नाम में। हमारी कहानी का अनुग्रह के अंदर ही होगा यीशु के नाम में। हालेलुया। बाइबल में एक व्यक्ति जिसका नाम है दाऊद, बोलो दाऊद करके एक व्यक्ति है। ये इसके पीछे साउल नाम का एक व्यक्ति पड़ा था, और साउल जो है बहुत ही गुस्से में दाऊद के पीछे जलन खाता हुआ दाऊद को मारने के लिए योजना बनाता हुआ चलता गया। लेकिन परमेश्वर दाऊद के साथ था। वचन में लिखता है, दाऊद जब भी युद्ध लड़ने को गया, दाऊद हमेशा प्रार्थना करता था, प्रभु मैं यहां पर जाऊं क्या? परमेश्वर बोलता था जा, तब वो जाता। वो परमेश्वर को पूछता, प्रभु मैं इनको मारूं, ये लोग मेरे अधीन में आ जाएंगे क्या? प्रभु बोलता जा पलिश्तियों को मार, वो लोग तेरे अधीन में जाएंगे। वो जाता था, पलिश्ती हारते थे, उसके अधीन हो जाते थे। परमेश्वर उसके नाम को ऊंचा करता था। कौन सा व्यक्ति के साथ परमेश्वर होता है पता है? वो व्यक्ति जो अपने हर काम में परमेश्वर को प्राथमिकता देता है। 10 बजे का चर्च है, 10:30 11 बजे आने वाला को प्राथमिकता नहीं बोलता। ऑफिस में अगर आपको जाना है, ऑफिस में पिंटू ब्रदर अभी काम पर जाते हैं, उनका समय है एक बिजनेस का, समय पर जाना पड़ता है, क्योंकि मालूम है क्लाइंट ये आए, कस्टमर ये टाइम पे आएगा। अगर मैं नहीं जाऊंगा उस टाइम पे तो क्या होगा? कस्टमर छूट जाएगा, वो चले जाएगा, देखिएगा मैं नहीं हूं। कल्पना कीजिए, परमेश्वर इस जगह पर आते, परमेश्वर का समय आने हम लेट आते हैं। मैं आपको डिसिप्लिन सिखाता हूं, मैं आपको टॉन्ट नहीं मार रहा हूं, आपको निंदा का बात नहीं बोल रहा हूं, ये डिसिप्लिन है। अगर संसार के लिए हम लोग इतना, मेरे ऑफिस में एक बायोमेट्रिक्स है, मेरा अंगूठा लगता है, वही टाइम मेरा पकड़ता है, उधर से मेरा टाइम शुरू होता है, आने का जाने का मेरा टाइम है। अगर 9 बजे के बाद का अंगूठा लग गया, पगार कम होएगा। तो हम लोग को भले कितना भी नींद हो, सुबह उठ के 9 बजे तो भागम दौड़ी करके ट्रैफिक में गाड़ी वाड़ी भगा के पहुंचना पड़ता है, नहीं तो पैसा कटेगा। कितना मेहनत करके जाता हो। प्रभु के राज्य में बायोमेट्रिक्स होना चाहिए। चर्च में आने से पहले बायोमेट्रिक्स, इसके बाद आएगा दरवाजा बंद। आधा लोग बाहर से ही आराधना करके जाता था। बोलने का मकसद क्या है? दाऊद ने हमेशा अपने जीवन में परमेश्वर को प्राथमिकता दिया। कलीसिया, आपको एक डिसिप्लिन का बात सिखा दो वचन में जाने से पहले। जिस किसी भी क्षेत्र में आप हो, अगर आप उसमें सफल होना चाहते हो, उस जगह पर आपको परमेश्वर को पहले रखना पड़ेगा। मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ, बार बार कहूंगा, आज भी कहूंगा, जितने लोग काम करते हैं, खास करके कमाते और पैसों में सफल होना चाहते हैं, यदि आपके पैसों में परमेश्वर को आदर नहीं कर रहे, तो परमेश्वर उस क्षेत्र में आपको सफल नहीं कर पाएगा। इसीलिए यूसुफ जहां कहीं भी जाता था, वचन में लिखता है, वो पोतीफर के घर में भी था, तो उसने दिखाया कैसा मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। पोतीफर की गवाही आई, तेरे साथ प्रभु रहता है, इसलिए मैं भी आशीष में हूं। मेरी प्रार्थना मेरे ऑफिस के लिए, चाहे कितना भी समय तक क्यों ना हो, मेरे ऑफिस को मैं ब्लेस करता हूँ, मेरे बॉस को मैं ब्लेस करता हूँ, उनके बारे में चुगली नहीं करता। मस्ती करता हूँ अलग है, वो मेरा अंदर से आता हूँ, लेकिन उनकी निंदा नहीं करता, उनको रिस्पेक्ट करता हूं, उनको आदर करता हूं। जिस भी स्थान पर आप है, परमेश्वर आपके द्वारा नजर आना होता है। यदि आप आपके काम के क्षेत्र में सफल होना चाहते हो, काम पे समय पर जाओ, आपका आदर नजर आएगा, बराबर की नहीं? वैसे ही यदि आप परमेश्वर के राज्य में बढ़ना चाहते हो, सबसे पहले परमेश्वर को आदर दिखाओ, आपकी स्तुति आराधना। तो दाऊद क्या करता था? परमेश्वर को बहुत आदर करता था। इसके लिए वचन में लिखते, समय ऐसा है उसके सारे शत्रु हार गए उससे। अब साउल जो दाऊद के पीछे पड़ा था, साउल का एक बेटा था, उसका नाम क्या था? जोर से बोलिए, योनाथन। जोर से बोलिए योनाथन। पीछे वाले बोलो योनाथन। हाँ, साउल का बेटा जो दाऊद का दुश्मन था, लेकिन साउल का बेटा योनाथन दाऊद से बहुत प्रेम करता था। भले से बाप दुश्मन है,
लेकिन बेटा क्या करता था पता है, उससे बहुत प्रेम रखता था। तो योनातन ने पहला शमूएल अध्याय 20 वचन 15 से लेकर 17 हम लोग पढ़ेंगे। पहला शमूएल अध्याय 20 वचन 15 से 17। आज बहुत खूबसूरत बात हम लोग सीखने वाले हैं। योनातन ने देखो क्या कहा दाऊद से, बोलो। हाँ 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 जब यहोवा दाऊद के हर एक शत्रु को पृथ्वी पर से नष्ट कर देगा, हाँ। तब भी ऐसा न करना। हाँ। 16 इस प्रकार योनातान ने दाऊद के घराने से यह कहकर वाचा बताई, यहोवा दाऊद के शत्रुओं से बदला लेगा। हाँ। और योनातान दाऊद से प्रेम रखता था। हाँ। उसने उसको फिर शपथ खिलाई, हाँ। क्योंकि वह उससे अपने प्राण के बराबर प्रेम रखता था। Amen। योनातन जो है, योनातन ने दाऊद से कहा तू मेरे से एक वाचा बांध, बोलो वाचा बांध, बोलो जोर से वाचा बांध। योनातन ने कहा मेरे से एक वाचा बांध कि तू जब मैं चला भी जाऊं, मर भी जाऊं, तो भी तेरी जो कृपा है, तेरा जो प्रेम है मेरे परिवार पे बना रहेगा। इसने क्या किया, दाऊद से वाचा बांधा, एक प्रॉमिस किया। आप लोग प्रॉमिस किया किसी को? कभी किसी को वाचा बांधा है क्या किसी बात का? अरे शादी हुए लोग तो बांधा ना, पति को बोला ना, चाहे दुख में चाहे सुख में, बीमारी में गरीबी में लाचारी में, साथ में देगा करके। अब देगा नहीं देगा बात का बात है, वाचा बांधा कि नहीं? प्रॉमिस किया ना हर एक ने। हम वादा करते लेकिन मनुष्य वादा करके मुकर जाता है। हमारे प्रोमिसेस बराबर पिंटू ब्रदर, मुझे बराबर 12 तारीख को पैसा देगा बोल के बोलने वाला 14 तारीख 16 तारीख तक हम लोग मांगते हैं, ये पैसा नहीं देता। इंसान वादा करते हैं, वादा से मुकर जाता है, लेकिन परमेश्वर वादे का पक्का परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर जब वाचा बांधता है उस वाचा को कभी तोड़ता नहीं है। अभी ध्यान से सुनिएगा, ये कहानी का शुरुआत तो वाचा से हो रहा है। ध्यान से बोलिए, जोर से बोलिए वाचा, जोर से बोलिए वाचा, बाजू को बोलिए वाचा। अब योनातान ने वाचा बांधा, कहा मेरे परिवार पर क्या करना, कृपा दृष्टि बनाए रखना। अब ये सब कुछ हो गया, अब साउल मर गया, अब योनातान मर गया। अब एक ध्यान से एक बात को सुनेंगे। दूसरा शमूएल अध्याय 4 वचन 4 पढ़ेंगे। सेकंड शमूएल अध्याय 4 वचन 4। अभी एक व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूँ। हाँ, दूसरा शमूएल अध्याय 4 वचन 4 पढ़िए। शाऊल के पुत्र योनातान के हाँ, लंगड़ा बेटा था। सुनिए फिर से जोर से पढ़िए। शाऊल के पुत्र योनातान के हाँ, लंगड़ा बेटा था। ओके, सब लोग मिलकर पढ़ेंगे। 1 2 3 पढ़िए। अभी शाऊल के पुत्र के बारे में, योनातान के पुत्र के बारे में जब बताया जा रहा है, उसका नाम लेने से पहले ब्रदर उसका पहचान बताया। मैं लास्ट फ्राइडे को एक जगह पे था जहां पर एक बच्चे का नाम रख रहा था, और जो मेरे स्पिरिचुअल फादर है उन्होंने बहुत खूबसूरत बात कहा। उन्होंने बताया, जब मैं सुन रहा था उनके वचन को, उन्होंने बोला कि हर एक व्यक्ति अपने नाम से पहचाना जाता है। नाम बहुत जरूरी है। हालेलुया। नाम बहुत जरूरी है। उस बच्चे का नाम रख रहे थे, 1 साल का बच्चा था, उसका नाम रखने का सेरेमनी था, और वहां पर हम लोग गए थे। तो उस बच्चे को क्या कर रहे थे वो लोग, परमेश्वर के राज्य में समर्पण कर रहे थे। हन्ना ने क्या किया पता है, जब उसने प्रार्थना की बच्चे के लिए, उसका प्रार्थना पता है क्या था, बच्चा आया नहीं था अभी तक, बोला जब देगा ना उसको परमेश्वर के राज्य में दे दो। मेरी मम्मी ने जब उसको लड़का चाहिए था प्रार्थना किया, लड़का आया नहीं था अब तक। लड़का आने से पहले उसने परमेश्वर से एक वाचा बांधा, क्या पता है, बोला जब बेटा देगा उसको मैं तेरे राज्य के लिए दे दूंगा। वाचा, प्रॉमिस। हन्ना ने प्रॉमिस किया, बच्चा दे, तेरे को दे दूंगी, तेरे राज्य के लिए दे दूंगी। जितने माता पिता यहाँ पर है, आपके बच्चे, आपने उनको प्रार्थना करते हो आप लोग कि परमेश्वर के राज्य में मैं इसको दे दिया? कितने लोगों ने डेडिकेट किया अपने बच्चों को प्रभु के लिए? प्रभु के लिए समर्पण किया है क्या? प्रभु के लिए समर्पण। जितने माता पिता उनके हाथ देखना चाहते हो, क्या आप चाहते हैं आपके बच्चों को परमेश्वर के राज्य में दे दो? अब हन्ना ने, उसके पास एक भी बच्चा नहीं था, उसने क्या किया, उस बच्चे को परमेश्वर के राज्य में दे दिया। वचन में लिखता है, इसके बाद हन्ना का केवल एक बेटा नहीं था, हन्ना को और भी बच्चे हुए। उसने प्रार्थना की थी एक के लिए, उसको अनेक मिला। आपकी एक प्रार्थना परमेश्वर उसका उत्तर अनेकों में देता है। यीशु के आप एक चीज के लिए मांग रहे, खुदा पूरा भंडार रखा है आपके लिए। आप एक प्रार्थना मांग रहे, परमेश्वर बाकी प्रार्थना का भी उत्तर देना चाहता है। वो परमेश्वर थोड़ा थोड़ा टुकड़े में नहीं देता, वो परमेश्वर पूरा बरसात करके देता है यीशु के नाम। हन्ना ने किया, और हन्ना को क्या हो गया, बहुत सारे बच्चे हो गए। उसकी प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी। अपने बच्चों को समर्पण करने के विषय में, अपने बच्चों को समर्पण करो। यीशु, मेरे बच्चे परमेश्वर के राज्य में बढ़े। आपका पहला इच्छा अपने बच्चों के लिए, उनको डॉक्टर, उनको इंजीनियर बनाना नहीं होना चाहिए। आपका इंटरेस्ट या आपका इच्छा होना चाहिए, मेरा बेटा परमेश्वर के राज्य में स्तुति आराधना करे, मेरा बेटा मेरा बेटी परमेश्वर के राज्य में उसके वचन को प्रचार करे। यह आपका सबसे पहला काम होना चाहिए।
साउल का बेटा योनातन, योनातन का बेटा वचन में लिखता है उसका पहचान क्या था? वो लंगड़ा था। अब वो लंगड़ा हुआ कैसे, पढ़ेंगे थोड़ा सा। जब इस्राएल से हाँ। शाऊल और योनातान का समाचार आया, हाँ। तब वो 5 वर्ष का था। अभी सुनिए, जब उनको पता चला साउल मर गया है, योनातन मर गया है, ये समाचार मिला, तभी ये बच्चा जो योनातन का बच्चा था, कितने साल का था? बोले 5 साल का। हाँ तो ऐसा करो, बोले 5 साल का। 5 साल का बच्चा लेकर आगे। उस समय हाँ। उसकी दाई हाँ। उसे उठाकर भागी। अब ढाई मतलब उसका ख्याल रखने वाली जो स्त्री थी, वो स्त्री ने देखा क्या, राजा जो शाऊल राजा है वो मर गया और योनातन है वो भी मर गया। अब इसके हाथ में जो 5 साल का बच्चा है, ये राजा का वंश है। ध्यान से सुनिए, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये सच्चाई है बाइबल की। ये बच्चा जो 5 साल का है, उसका दादा मर गया, जो बड़ा राजा, इजराइल का सबसे पहला राजा शाऊल मर गया। उसका बेटा उसके बाद राजा बनता था, मर गया। अब ये जो 5 साल का बेटा है, ये राजा का वंश है। तो इसको बचाने के लिए इस भाई ने क्या किया, उसने वचन में, फिर से उस वचन को पढ़े। जब इस्राएल से हाँ। शाऊल और योनातान का समाचार आया, हाँ। तब वो 5 वर्ष का था। हाँ। उस समय उसकी दाई उसे उठाकर भागी। वो भागी, क्या बोल के मालूम, कि इसको भी मार देंगे लोग, उसको बचाने के लिए भागी। उस 5 साल के बच्चे को उठाकर, 5 साल का बच्चा कितना साइज का है, कितना है, छोटी कौन है 5 साल के? हाँ हेलो ना 5 साल का है। हाँ अभी उठो मत, बैठो। उतना सा बच्चा को लेकर वो भाग रही है, क्या बोल के पता है, ये आखिरी वंश है राजा का, ये मरना नहीं चाहिए, उसकी हिफाजत के लिए भागी। वो गलत की सही की? दूर से बोलो ना, गलत की सही की? हाँ समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? ये व्यक्ति, ये स्त्री उसको लेकर भाग रही है, वचन में लिखता है वो डर गई, वो डर के भागी। भागते भागते वो बच्चा जो है वो गिर गया। 5 साल का बच्चा जब गिर गया, वो दोनों पैर से लंगड़ा बन गया। कौन था ये बच्चा? राजा के घराने का। बच्चे की क्या गलती थी? 0। लेकिन प्रॉब्लम किधर हो गया पता है? एक स्त्री थी उसके साथ जो डर गई। मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं कलीसिया, डर आपके जीवन में ऐसे डैमेज को, ऐसे घटनाओं को करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप आपके जीवन में जब किसी युद्ध में जा रहे हो, वो युद्ध में जाने से पहले ही आप हार जाते हो। कब पता है? जब आप डर जाते हो। कभी किसी योद्धा को देखा है जो जंग में जा रहा है लेकिन डर के जा रहा है? राजा उसको कभी खड़ा ही नहीं करेगा। क्यों? अगर तो अभी डर रहे तो खड़ा नहीं रह सकता था। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की डर। ये स्त्री इतनी डर गई, डर की वजह से उसके जीवन में ऐसा कुछ हो गया। वो बच्चा जो राजा का वंश का था, अचानक से उसका पहचान बदल गया। अच्छा खासा बच्चा था, अब वो लंगड़ा बन गया। अब पता है उसके डर की वजह से ये बच्चे का पहचान ही बदल गया। मैं आपको बता दूं, डर पहचान को बदलता है। आपके जीवन में डर आपकी पहचान को बदलता है। मैं एक व्यक्ति से मिला, पता नहीं आप लोग ऐसे लोग से मिलते हैं कि नहीं। एक व्यक्ति था ऐसा जो हर बार बोलता था, नकारात्मक ही बोलता था, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा बोल के बोलता था। कभी ऐसा कोई मिला है क्या? अगर नहीं तो मतलब आप ही बोलोगे शायद। कभी मिला तो मेरे साथ अच्छा हो ही नहीं सकता। उससे भी भयंकर एक स्त्री थी, बाप रे। वो जब भी प्रार्थना करती थी ना, उसका प्रार्थना में ही डरता, प्रभु प्लीज मेरे साथ ऐसा मत होने दे, प्रभु प्लीज। मैं जब उसका प्रार्थना सुना, मेरे को चक्कर आ गया। प्रभु, वो डर के प्रार्थना करती थी। डर आपके जीवन में आपको यीशु पर विश्वास करने के लिए ना मदद नहीं कर पाएगा। यदि आपके जीवन में डर है, आप कभी विश्वास भी नहीं चल सकते हो। भविष्य का डर, बच्चों का क्या होएगा डर, पैसे में क्या होएगा डर, आगे क्या होएगा डर, बस डर डर डर। ये डर क्या करता है पता है? आपके जीवन में विश्वास को छीन लेता है। डर ऐसी बीमारी है जो आपको कभी भी यीशु पर विश्वास करने के लिए मदद नहीं करेगी। आपके अगर एक घर है, एक घर में एक परिवार रहता है, एक घर में 2 परिवार नहीं रह सकता है। वो जिस घर में रहता है, उसी तेरे हृदय में डर और विश्वास दोनों एक साथ नहीं रह सकते। या तो तू डरेगा या तो तू विश्वास करेगा। बोले यीशु मसीह की। कितने डरपोक लोग हैं यहाँ पर। अभी कोई नहीं बताएगा, बाद में प्रार्थना करवाने के लिए आता तभी बता पास्टर प्लीज ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। डर आपके जीवन में परमानेंट डैमेज कर सकते हैं। ये बच्चा जो अच्छा था, वचन मिलता है वो ढाई इतनी डर गई, बच्चा लंगड़ा हो गया। लेकिन योनातन ने क्या किया था पता है? दाऊद के साथ एक वाचा बांधा था। बोलो वाचा। अपने ध्यान को हटाइएगा नहीं। दाऊद ने क्या किया था? योनातन ने क्या किया था? दाऊद के साथ एक वाचा बांधा था। क्या वाचा बांधा था? यदि मैं मर भी जाऊं तो भी मेरे पीछे मेरे परिवार का क्या करना, ख्याल रखना, उस पर कृपा दृष्टि करना। दाऊद उस वाचा को नहीं भूला। आगे पढ़ेंगे, 2 शमूएल अध्याय 9 वचन 1। 2 शमूएल चैप्टर 9 वर्स 1।
हाँ क्या शाऊल के घराने में से हाँ कोई अब तक बचा है हाँ जिसको मैं योनाथन के कारण प्रीति दिखाऊं? हाँ शाऊल के घराने का सीवा नामक एक कर्मचारी था। हाँ। वो दाऊद के पास बुलाया गया हाँ। और जब राजा ने उससे पूछा क्या तू सीवा है, तब उसने कहा हाँ मेरा दास वही है। हाँ राजा ने पूछा क्या शाऊल के घराने से कोई अब तक बचा है हाँ। जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं? हाँ सीवा ने राजा से कहा हाँ योनाथन का एक छोटा बेटा हाँ है जो लंगड़ा है। ओके, ध्यान से सुनेगा। जब पहले पूछा गया था उस बच्चे के बारे में, उसका पहचान क्या बताया बाइबल? वो क्या है? अभी भी जब पहचान उसका बता रहे तो क्या बता रहे लोग उसके बारे में? वो कौन है? लेकिन असल में वो कौन था पता है? वो राजा का बेटा था। हालेलुया। वो एक्चुअली कौन है? असलियत क्या है? वो बच्चा कौन है? बोलो राजा का बेटा। इधर वाले बोलो राजा का बेटा, यहाँ वाले बोलो राजा का बेटा, पीछे मेरे भाई बोलो राजा का बेटा। ये व्यक्ति का असली पहचान क्या है? ये राजा का बेटा है। लेकिन डर ने इसका पहचान को बदल दिया। अब लोग इसको क्या पुकारते हैं? लंगड़ा आदमी। आपका पहचान क्या है? परमेश्वर बोलता है तू मेरी संतान है। शैतान आपको क्या बुलाता है? तू बीमार है। आपका पहचान क्या है? आप परमेश्वर की संतान है। लोग आपको क्या बुलाता है? तू लाचार है, तू कर्जे में है, तू बीमारी में है, तू संकट में है। शैतान आपको उस भाषा से बुलाता है जो डर की भाषा है, लेकिन परमेश्वर आपको किस भाषा से बुलाता है? जो वाचा की भाषा है। परमेश्वर कहता है मैंने वाचा बांधी है, तू परमेश्वर, तू मेरा पुत्र है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे वचन 1 फिर से पढ़िए, अध्याय 9 वचन 1 फिर से पढ़िए। दाऊद ने पूछा क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है हाँ। जिसको मैं योनाथन के कारण प्रीति दिखाऊं? इसका मतलब दाऊद को नहीं मालूम था कि शाऊल के घर से कोई बचा है क्या नहीं। दाऊद को ये जो व्यक्ति है, जो लंगड़ा आदमी है, इसके बारे में कोई खबर नहीं था। दाऊद को नहीं मालूम था कोई लंगड़ा करके उसके घर में रहेगा भी। दाऊद को कोई खबर नहीं था। लेकिन दाऊद को एक बात मालूम था, पता है क्या है? मैंने योनाथन के साथ एक वाचा बांधा है और उसको वाचा स्मरण है। तो वो क्या करता है? जो वाचा उसने बांधा है उसके लिए वो बोलता है मैंने योनाथन मेरे दोस्त के साथ एक वाचा बांधा था, अब मेरे को उस वाचा के कारण कुछ करना है। फिर से उस वचन को बड़े ध्यान से सुनिए। दाऊद ने पूछा क्या शाऊल के घराने में से हाँ। कोई अब तक बचा है? कोई अब तक क्या करा है? कोई बचा है। मतलब वो क्या बोल रहा था? उसको पता था इसका पूरा घराना नाश हो गया है, लेकिन वो एक बात पूछ रहे कोई बचा है क्या? मैं आपको बता दूं, परमेश्वर से जो बचे हुए लोग हैं उन पर बहुत ध्यान देता है। जब वो 12 टोकरी बच गया था, 5 रोटी 2 मछली के खाने के बाद भी परमेश्वर उस पर भी ध्यान दिया। कहा कितना रोटी बचा है, कितना टोकरी बचा है? चेलों ने कहा 12 टोकरी अभी भी बचा है। परमेश्वर वो 12 टोकरी को भी लेकर गया। यदि आपको लगता है कि मैं छूट गया हूं, पता है दाऊद भी जब परमेश्वर ने, जब शमूएल ने कहा राजा का अभिषेक करना है, लोगों को बुलाया, दाऊद छूट गया। बोले यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। दाऊद ने जब राजा का अभिषेक करने के लिए आया, दाऊद किधर था पता है? भेड़ चरा रहा है। और बाकी सब लोग किधर है पता है? राजभवन में। लोगों ने दाऊद को छोड़ दिया, छूटा हुआ। परमेश्वर ने पता है क्या किया? शमूएल को बताया। परमेश्वर ने शमूएल के द्वारा बात किया, बोला अभी भी कोई बचा है क्या? तेरे बेटों में से अभी भी कोई बचा है क्या? मैं आपको बता दूं, परमेश्वर आज भी ऐसे बचे हुए लोग को देख रहा है जिसको लोगों ने छोड़ दिया है, जिसको लोगों ने छोड़ दिया है, जिसकी गिनती नहीं कर रहे। यदि आप ऐसे व्यक्ति जिसकी गिनती कोई नहीं कर रहा, जिस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, खुदा का ध्यान ऐसे 12 टोकरियों पर भी है। खुदा का ध्यान ऐसे बचे हुए लोगों पर भी है। आप कहीं पर जाते हो, लोग आपको इज्जत नहीं देते। आप कहीं पर जाते हो, लोग आपको ध्यान नहीं देते। आपको लगता है मेरे पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, लेकिन मैं आपको बता दूं, परमेश्वर ऐसे लोगों पर ही ध्यान देता है। वो दाऊद जो भेड़ चला रहा था, ये लोग तैयार थे, अच्छा कपड़ा पहन के राजा बनने के लिए लोग तैयार खड़े थे, बाकी बच्चे। लेकिन दाऊद पता है क्या करता? वो केवल अपना काम कर रहा था। मैं आपको बता दूं, आपको लोग शायद नहीं पूछ रहे होंगे, आपको लोग शायद गिनती में नहीं रख रहे होंगे। आप अपना काम करते रहो, क्योंकि परमेश्वर का नजर उन लोगों पर नहीं है। परमेश्वर का नजर उस बच्चे पर है जो अकेला परमेश्वर के राज्य में काम कर रहा है, जो ईमानदारी से काम कर रहा है। यदि तुम परमेश्वर के राज्य में काम कर रहा है और लोगों की नजर तुझ पर नहीं है, धन्यवाद करना। जब लोगों की नजर तुझ पर नहीं है तो परमेश्वर की नजर तुझ पर है। यदि तुझे जब कोई नहीं देखता तो परमेश्वर तुझे देखता है। अगर तुझे कोई नहीं पूछता तो परमेश्वर तुझे पूछता है। यहाँ पर योनाथन के बच्चे के साथ क्या हुआ? दाऊद ने क्या कहा? कोई शाऊल के घर में बच गया है, अगर बच गया है उस पर मैं कृपा करूंगा। आज परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में ऐसे लोग जो छूट गए, ऐसे लोग जो बच गए हैं, ऐसे लोग जिनको किसी ने शामिल नहीं किया, ऐसे ग्रुप्स में जहां पर आपको लिया नहीं जाता, ऐसे परिवारों में जहां पर आपको बुलाया नहीं जाता, ऐसे फंक्शंस में जहां पर आपको इनवाइट भेजा नहीं जाता, परमेश्वर कहता है यदि तुझे कोई पूछे ना पूछे, आज मैं तुझे पूछता हूं। यदि तुझे लगता होगा कि सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, मुझे कोई नहीं पूछ रहा, प्रभु कहता है ऐसे बचे हुए लोगों पर मेरा ध्यान है।
यदि तुझे लगता है कि तुझे सबने छोड़ दिया है, तेरे हालत पे छोड़ दिया है, परमेश्वर कहता है कोई बच गया है क्या? अगर कोई बच गया है तो मैं उसके लिए हूँ। और यदि तू अपने आप को उस बचे हुए में देखता है तो खुदा तुझसे कहता है मैं तुझ पर मेरी आंख लगाए रखे हूँ यीशु के नाम में। यदि तू बच गया है, छूट गया है, खुदा तुझको देख रहा है यीशु मसीह के नाम है। मैं दाऊद ने क्या कहा? फिर से पढ़े। दाऊद ने कहा, दाऊद ने पूछा, हाँ, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है? बचा है? जिसको योनातान के कारण प्रीति दिखाऊं? दाऊद ने उस पर इसलिए नहीं प्रीति दिखाना चाहा क्योंकि वो लंगड़ा है। दाऊद ने अब तक मेफीबोशेत को देखा था क्या? योनातान के पुत्र को देखा था क्या? दाऊद को अब तक पता भी नहीं था कोई बचा, इसके लिए तो पूछ रहा है कि कोई बचा है क्या? कितने लोग सुन रहे हैं? दाऊद को पता नहीं है कि कौन बचा है, वो कैसा है, उसका हालात क्या है। दाऊद को एक बात पता था, मैंने वाचा बांधा है। और दाऊद ने क्या कहा? योनातान के कारण मैं उस पर प्रीति दिखाना चाहता हूं। आज आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। परमेश्वर आपको आशीष इसलिए नहीं देना चाहता सिस्टर क्योंकि वो देखता है आप कितना अच्छा आराधना करते हैं। मामा, परमेश्वर आपको इसलिए आशीष नहीं देना चाहता क्योंकि वो देखता है हर संडे आप कैसे चर्च में आते हैं। आप जो कर रहे हैं उसके वजह से परमेश्वर आपको आशीष नहीं देता। मैं बहुत अच्छा रोज संडे में प्रचार करता हूं, सारा आशीष सागर को ही मिलना चाहिए। फिर प्रभु का नजर वैसा नहीं है। प्रभु तुझ पर इसलिए आशीष नहीं बरसा रहा है क्योंकि तू बहुत अच्छा जीवन जीता है, क्योंकि तू बहुत अच्छा बर्ताव करता है। प्रभु तुझे इसीलिए, ध्यान से सुनिएगा, प्रभु तुझे इसीलिए आशीषित करता है क्योंकि परमेश्वर ने एक वाचा बांधा है यीशु मसीह के द्वारा। सिस्टर, आपको परमेश्वर इसलिए आशीष नहीं करेगा क्योंकि आप बहुत अच्छा गाते, आराधना करते, चर्च में आते। प्रभु इसलिए आशीष करता है क्योंकि यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपके साथ एक वाचा बांधा है उसने। और इसलिए वचन में कहता है जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया उतनों को उसने अपना पुत्र होने का क्या दिया? अधिकार दिया। तो यदि आपने विश्वास किया है, परमेश्वर ने आपके साथ वाचा बांधा है, तो वो आशीष क्यों देता है? क्योंकि मैं बहुत रो रो के प्रार्थना करता हूं। इसलिए कुछ लोगों का ये मिसकंसेप्शन है चर्च में, उनको लगता है आराधना में जोर से रोने से परमेश्वर मेरे पर ध्यान देगा। परमेश्वर बहिरा है क्या? पता है, एक कलीसिया में ऐसी हुआ था, एक चर्च में लोग बहुत चिल्ला चिल्ला के गा रहे थे। बाहर कोई और फंक्शन था, उन लोगों ने कहा आप इतना चिल्ला रहे क्यों है? फिर उस लोग ने क्या किया, चलो ठीक है ज्यादा होता है, स्पीकर्स भी लगाए चर्च में, बड़ा बड़ा स्पीकर लगा के ऊंची आवाज में स्पीकर्स का वॉल्यूम फुल करके वो लोग गा रहे थे। एक दूसरा कलीसिया बाजू में था, अब वो दूसरा कलीसिया उनके पास स्पीकर नहीं था, लेकिन वो लोग भी आराधना कर रहा था। इनके स्पीकर की वजह से उस कलीसिया को प्रॉब्लम हो रहा था। ध्यान से सुनिएगा, बगल में दो चर्च है, एक चर्च में बड़ा स्पीकर अपने जैसा और स्पीकर पे आवाज पे कर रहा है और बहुत चिल्ला के बजा के कर रहा है, और बाजू में एक चर्च है जिसके पास स्पीकर नहीं है, वो लोग गा नहीं पा रहे। वो चर्च वाला पास्टर आके क्या बोला मालूम? ये सच्ची घटना है सर। वो चर्च वाला आके बोला यीशु मसीह बहिरा है क्या? तो चिल्लाता क्यों है? तो कई बार लोगों को क्या लगता है मेरे ज्यादा चिल्लाने से यीशु मुझ पर ध्यान देगा। वो बहिरा है क्या? मैं ज्यादा हिलूंगा तो वो देखेगा। क्यों? तो दिखता नहीं है क्या? तू तेरे जगह पे बैठे रहना, वो फिर भी देखेगा। तू किधर छूट के किधर चला गया, वो फिर भी देखेगा तेरे को। मैं बता दूं आपको, आपका कुछ करने से वो आप पर ध्यान नहीं देता। कुछ लोगों को ये भी गलतफहमी है, उपवास ज्यादा करूंगा तो परमेश्वर देखेगा। बहुत उपवास करता हूँ ब्रदर, बहुत उपवास करता हूँ, दुबला पतला कांटे हो गायब हो जाएंगे, बहुत उपवास करता हूँ, परमेश्वर मेरे से बहुत खुश है। परमेश्वर उपवास करने वालों से खुश नहीं है। उपवास करना है, यीशु भी कर रहे, आपको भी करना है, उपवास करना है, वो सारी अच्छी बात है। लेकिन आपका कुछ करना परमेश्वर के ध्यान को नहीं खींचता। वो परमेश्वर की आंखें हमेशा धर्मीजन के ऊपर लगी हुई है यीशु के नाम। वो हमेशा आपको देख रहा होता है, आप उसके लिए कुछ करे ना करे, फिर भी वो परमेश्वर आपको देखता है। क्यों पता है? क्योंकि उसने वाचा बांधा है। वचन में लिखता है, दाऊद ने क्या कहा? अब उस वचन को फिर से पढ़े, समझेंगे आप। दाऊद ने पूछा, क्या पूछा? क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है? हाँ, जिसको मैं योनातान के कारण प्रीति दिखाऊं? जिसको मैं योनातान के कारण, क्योंकि योनातान से वाचा बांधा है। आगे लिखते, आगे पढ़ते उस वचन को। शाऊल के घराने का हाँ। सीबा नामक एक अब एक सीबा करके एक व्यक्ति है, उसके घर में एक नौकर का काम करता था, शाऊल के घर में कर्मचारी था। हाँ, वो दाऊद के पास बुलाया गया। हाँ, और जब राजा ने उससे पूछा, हाँ। क्या तू सीबा है? हाँ, तब उसने कहा, हाँ तेरा दास वही है। हाँ। राजा ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है? हाँ। जिसको मैं परमेश्वर से प्रीति दिखाऊं? हाँ, सीबा ने राजा से कहा, हाँ। हाँ योनातान का एक छोटा बेटा जो लंगड़ा है। अभी ध्यान से सुनिएगा। कौन सा व्यक्ति आया अभी दाऊद के पास? सीबा। जोर से बोलो ना, इधर वाला बोलो, सीबा। बोलो इधर भाई लोग। सीबा, सीबा।
तो सीबा करके ये व्यक्ति है जिसको परमेश्वर दाऊद ने बुलाया। अब ध्यान से सुनिए, सीबा का मतलब क्या है? सीबा का मतलब है प्लांटेड, रूटेड, जो बोया गया है। अक्सर प्रभु किनसे बात करता है पता है? जो परमेश्वर के भवन में बोए गए हैं। ध्यान से सुनिएगा। एक दिन मैंने प्रचार किया था, मेरे को नहीं मालूम आपको याद है कि नहीं, वो परमेश्वर के भवन में रोपे जाने के विषय में मई महीने में प्रचार किया था। बहुत सारे लोग गांव में थे, लेकिन पवित्र आत्मा को स्मरण दिला रहा है फिर से उस बात को। याद, ध्यान से सुनिए। एक पेड़ जो जमीन में बोया नहीं गया है वो उगेगा क्या? एक बीज जो टेबल पर रखा गया है वो पेड़ बनेगा क्या? तो पेड़ बनने के लिए उस बीज को क्या करना पड़ता है? उसको जमीन में अंदर तक। कितने लोगों ने कभी बीज बोया है? कभी कभी झाड़ लगाया क्या? नहीं तो एक एक्टिविटी हम लोग करेंगे, नोट कर लो। एक एक्टिविटी हम लोग करेंगे, कई ऐसी जगहों पर बहुत सारे बीज लेकर जाके हम लोग बीज लगाएंगे। ओके, याद दिलाओ मेरे को, ध्यान से सुनिएगा। तो अगर एक पेड़ को पेड़ बनना है बड़ा सा, तो उस बीज को क्या करना पड़ता है? अगर वो बीज को मैं यहां वहां रख दूं, मैं ये अपेक्षा कर सकता हूं क्या ये पेड़ बनेगा वहां? तो यदि आपको सफल होना है, ये आप ये अपेक्षा कैसे कर सकते हो? यदि मैं कलीसिया में बोया नहीं जाऊं, एक संडे आऊं, 3 संडे में एक बार आऊं, ऑनलाइन में बैठूं और मैं चर्च में बोया नहीं जाऊं, लेकिन अगर मैं ये अपेक्षा करूं कि मेरे को बहुत बड़ा पेड़ बनना है, ये पॉसिबल है क्या? परमेश्वर के राज्य में बोया जाना पड़ता है। बाजू वाले को बोलो, परमेश्वर के राज्य में आपको बोया जाना पड़ेगा। कम ऑन, और एक बार बोलिए, परमेश्वर के राज्य में आपको। सीबा कौन था जिसको परमेश्वर ने बुलाया, जिसको दाऊद ने बुलाया? ये सीबा का मतलब क्या है? जो प्लांटेड है। कहां प्लांटेड था पता है? ये साउल के घर में। ये साउल के घर में बोया गया था, इसलिए उसने किससे बात करी दाऊद ने? जो साउल के घर पे बोया गया है। परमेश्वर अक्सर किससे बात करता है? जो परमेश्वर के भवन में बोए गए हैं। कुछ लोगों का यह आदत है। अभी मेरे को मामा बोला, एक व्यक्ति को बहुत फोन कर रहा है, बोलता है मामा अभी तक चर्च में नहीं दिखा है, वो आएगा कभी, यीशु मसीह से आने के पहले आ जाए तो अच्छा है। बहुत फोन कर रहा है, बोलता है नहीं आ रहा, बोले बहुत पे फॉलो किया, नहीं आ रहा, क्या करेगा? बोलेगा तो वो व्यक्ति बीमार है, बोलता है। तो मामा फोन किया, बोले बीमार है। तो मामा ने बोला उनको, आप आइए चर्च में, आप आशीष पाएंगे, चंगाई पाएंगे। यदि आपको चंगाई चाहिए, यदि आपको परमेश्वर से कुछ चाहिए और परमेश्वर आपसे बात करिए, आपकी अपेक्षा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वचन के मुताबिक आपको कलीसिया में बोए रहना पड़ेगा। कुछ लोगों का एक नया फैशन आया है अभी, 1 महीना एक चर्च, दूसरा महीना दूसरा चर्च, उसके बाद दूसरा चर्च, उसके बाद दूसरा चर्च। जैसे कपड़ा बदलता है वैसे चर्च बदल रहा है। आशीष कौन पाएगा? वो बीज जो बोया गया है, या वो बीज जिसको बोया है, निकला, दूसरा हफ्ता दूसरा डाला, वो कभी भी फलेगा नहीं। इसके लिए जिस कलीसिया में परमेश्वर ने आपको रखा है, उस कलीसिया में आपको बोए रहना पड़ेगा। एक गवाही को सुनिएगा, मैं फास्टिंग प्रेयर में मैंने गवाही को दिया था। हमारा बच्चा आर्यन विरार में जो रहता है, ज्ञानती देवी का लड़का, उनके घर पे कोई ग्रुप आया, शायद मैं गवाही चर्च में बांट चुका, फिर से सुनिएगा। उनके घर पे कुछ और लोग आए, वो लोग आए जिन्होंने वचन को तरोड़ मरोड़ के बताया और अलग तरीके से बताया। अब ये बच्चा जो छोटा संदेश स्कूल में, कितना उम्र रहेगा उसका? क्या उम्र रहेगा उसका? 13 साल का लड़का, छोटा। वो लड़का को जब गलत वचन मिला, उसको एक बात मालूम था, मैं किसी चर्च में बोया गया हूँ। उसने उनको जवाब क्या दिया पता है? मैं मेरे पास्टर को पूछ के बताऊंगा। उसने उनकी बातों को लिया नहीं। बाद में 13 साल का लड़का मेरे को फोन करता है, बोलते पास्टर मेरे को आपको कुछ पूछना है। बोले क्या पूछना है? बोलता ऐसा ऐसा इसने बोला, ये सही है क्या? मैं परमेश्वर को इतना धन्यवाद किया। मैं बोला क्या, क्यों इसने मेरे को फोन किया पता है? क्योंकि ये कलीसिया में बोया गया है। उसको मालूम है मैं किस कलीसिया में बोया गया हूँ, उसी कलीसिया में बोला। अगर वो 13 साल का बच्चा इस बात को जान पा रहा है, बहुत सारे ज्ञानी इस बात को जान नहीं पाते। कुछ लोगों को लगता है बहुत सारा वचन को यहां वहां से सुनूंगा, मैं आशीष में बढ़ूंगा। गलत बात नहीं है वचन सुनना, लेकिन कौन सा वचन देते हैं हमको नहीं मालूम। कुछ लोग है ना सेल्फ सफिशिएंट बनते, मतलब क्या? मेरे को टच मत करो, मेरे को सब आता, मेरे को मत सिखाओ, मेरे को सब आता। कलीसिया क्या है? परमेश्वर का घर है। परमेश्वर यहाँ पर आपको सिखाता है। लेकिन अगर आप एक गुरु से नहीं और अनेक गुरु से सीखेंगे तो न जाने कौन से गुरु आपको क्या सिखाएंगे। इसलिए जिस कलीसिया में आप बोए गए हो, जो वचन आप कलीसिया में सुनते हो, उस पर मनन करो। एक भाई मेरे पास आए, ध्यान से सुनिएगा। ब्रदर आज आप आए, मेरे को अच्छा लगा, आपको देखकर प्रचार करो। हाँ, हमारे पिट्टू भाई है, बहुत प्रेम करता हूँ। ये योनाथन ने जैसा प्रेम किया, आपसे प्रेम करते सर। ये भाई जो मेरे पास आया, ये मेरे को एक वचन लेकर आया, हमारे चर्च का था। वो मेरे को एक वचन दिया,
मेरे को बोला पास्टर ये वाला वचन है, इसका मतलब ये। वो बोला मैंने आपको ये वचन का अर्थ कभी ऐसा सिखाया नहीं, मैं दूसरा पास्टर से सुन के आया। कोई बात, वो मेरे को वचन सिखाने लगा, पास्टर इसका मतलब पता है आपको क्या? तो उसने मेरे साथ फिर हर दिन वो आकर मेरे को वचन सिखाता था, मेरे को आके वचन सिखाता था। ये नहीं कि मेरे को वचन सीखना नहीं है, लेकिन गलत सिखाता था। क्यों पता है? किसी से गलत सुन के आया। तो इतना गलत जब उसने सुन लिया, अब उसको जो हम यहाँ से सिखा रहे वो उसको जमा नहीं। पता है क्यों? क्योंकि वो बोया गया था, लेकिन वो बीज उखड़ गया अभी, अब वो कहीं और बोया जा रहा है। तो पता है क्या हो गया? वो लोग इतना पानी डाल दिया, वहां पर बढ़ गया, हमारे यहाँ पे बढ़ नहीं पाया, और आज गलत शिक्षा में आगे बढ़ गया, गलत लोगों के साथ चल रहा है। पता है क्यों? क्योंकि वो बोया नहीं गया था कलीसिया। बहुत सारे लोग आप लोग इस चर्च में हैं, बहुत सारे लोग इससे पहले भी थे, बहुत सारे लोग चले जाते आते, परमेश्वर का घर है, रास्ता खुला है, आना जाना होता रहता है। मैं तो धन्यवाद करता हूँ आए हुए लोगों को भी, जाए हुए लोगों को भी। लेकिन जो बोए गए हैं वो एक बड़ा पेड़ बनेंगे। नॉट एवरीबडी विल गेट दैट ब्लेसिंग। मैं क्या ये कह रहा हूँ आपको कभी परमेश्वर आशीष नहीं करेगा? बिल्कुल नहीं, परमेश्वर जरूर आपको करेगा, लेकिन इस घर के ऊपर जो आशीष है परमेश्वर का, वो इन्हीं बीजों को मिल पाएगा। इसलिए यीशु के नाम में जब आप कलीसिया में आते हो, आपका ये हृदय होना, प्रभु मेरे को बोना है इस कलीसिया में। मैं जिंदगी भर एक चर्च में था, मैं वहां पर बोया गया था, हालातों ने हमको वहां से यहाँ लेकर आया, मुंबई से नवी मुंबई आया, अब ट्रैवलिंग नहीं हो रहा है। उसके बाद मैं कहीं और बोया गया था, मैंने वहां पर मेरी ईमानदारी की, उसके बाद परमेश्वर ने मेरे को मेरी बुलाहट दी, और परमेश्वर ने मुझको खुद का एक जगह दिया। आप जब कलीसिया में आते हो, आप क्यों आते हो पता है? ताकि आप बढ़ो। तो इस बढ़ने के जर्नी में आपको कलीसिया के साथ में उस विजन में चलना पड़ता है। बाजू लोग बोलो आपको एक विजन में चलना है। कम बोलो आपको एक विजन में चलना है। अगर एक दिशा में चलेंगे तो कहीं पहुंच पाएंगे, नहीं तो भटक जाएंगे। तो कुछ लोग पहुंच जाएंगे, कुछ लोग बिखर जाएंगे। यीशु के नाम में परमेश्वर उन लोगों को आशीष करता है जो कलीसिया में बोए गए। नहीं जानता मैं इस बात को क्यों जोर दे रहा हूँ, लेकिन बोया जाना, परमेश्वर उनसे बात करता है जो बोए गए हैं। इसीलिए दाऊद किसके पास आया? उन लोगों को नहीं ढूंढता हुआ आया जो शाऊल को जानते थे। ध्यान से सुनेगा, उसके पास आया जो शाऊल के घर में बोए गए थे। उसको मालूम था सही इंफॉर्मेशन किससे मिलेगा? जो बोए गए हैं। सीबा के पास गया। सीबा के पास जाके क्या पूछता दाऊद? शाऊल के घर पे कोई बच गया है क्या? तो सीबा क्या बोलता है? एक बच्चा है। कौन है वो? एक लंगड़ा बच्चा है। मेरे को नहीं मालूम आप लोग का क्या नाम लोग रखते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, जो लोग आपका नाम रख रहे हैं वो असली नाम नहीं है। परमेश्वर ने आपको एक अलग नाम दिया है। कोई लोग आपको बोलते रहेंगे कि तू कंगाल है, तू बीमार है, तू गरीबी में है, तू कभी इससे बाहर नहीं आएगा, तेरा जीवन ऐसा है, तेरे बच्चे ऐसे, तेरे माता पिता ऐसे। शैतान ने कितनी भी आवाज लगा दी हो, आप वो नहीं है जो दो लोग आपको बोल रहे हैं, आप वो है जो परमेश्वर आपको बोला है। हमारी बहन, मैं उनका नाम नहीं जानता, लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। लोगों ने, मेरे को नहीं मालूम आपके ऊपर क्या नाम रखते हैं या आपको क्या बोला जाता है, लेकिन आप कौन है? आप अगर इस घर में आ जाए, सिस्टर में आपसे बात करो, यदि आप आज इस चर्च में आए और इसके पहले भी आप आए, मैं जानता हूँ, मैं आपको जानता हूँ। सो यदि आप इस घर में बैठे हैं, आपके लिए भी बता दूं, परमेश्वर आपसे जो प्रेम करता है वो प्रेम के द्वारा ही आपको देखता है। परमेश्वर वो नहीं है जो मेरी गलतियों के द्वारा देखे। कभी भी दाऊद ने उस बेटे को देखकर ये नहीं कहा वो लंगड़ा किधर, उसको मेरे पास ले गया। वो कभी भी उसको गलत नाम से नहीं पुकारा। लोगों ने, जो सीबा उसके घर में था, उसके साथ था, उसको बढ़ता हुआ देखा, उसने भी उसको लंगड़ा बुला दिया। मैं आपको बता दूं, लोग आपको कुछ भी नाम रखे, परमेश्वर आपको कभी दोष नहीं लगाएगा। परमेश्वर आपको भी दोष नहीं लगाएगा। वो आपको पापों से नहीं जानता, वो आपको किससे जानता है? वाचा से जानता है। अब योनातन ने क्या किया? योनातन ने जब दाऊद से वाचा बांधा, सीबा आया और सीबा ने कहा एक लंगड़ा है। अब आगे देखते क्या होता है उस लंगड़े के साथ। हाँ पढ़िए, सुनिएगा। राजा ने उससे पूछा, हाँ 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 तो ये जो लंगड़ा है वचन में लिखता है, ये कहाँ रहता था? बोले लोदबार में रहता था। बाजू लोग बोले लोदबार में रहता था। जोर से बोले लोदबार में रहता था। लोदबार का अर्थ पता है क्या है? लोदबार का अर्थ है ऐसी जगह जहां पर कुछ भी नहीं, नथिंग। ऐसी जगह जहां पर हरी भरी चराइयां नहीं है, सूखापन है। ऐसी जगह जहां पर कुछ अच्छा नहीं है। ये कौन था? ये व्यक्ति, ये राजा का पोता था, राजा का बेटा था, और आज रह कहां पर रह रहा है? लोदबार में। कौन सी जगह पर? जहां पर कुछ भी अच्छा नहीं है। हो सकता है आपके पुराने जीवन में आपके पास बहुत कुछ अच्छा था, अचानक से आप लोदबार में आ गए,
हो सकता है आपके पिछले जीवन में आपने बहुत पैसा देखा, ऐशो आराम देखा, संपत्ति देखा, समृद्धि देखा और सब कुछ देखा। अचानक से आपका परिवार बीमारी में, अचानक से आपका परिवार कर्जे में। मतलब पता है क्या है, आप आज शायद लोटबार में हैं। पहले बहुत सुंदर था, ऐसा किसका कहानी है क्या किसी का कोई यहाँ पे? पहले मेरा जीवन बहुत अलग था, अचानक से कुछ गड़बड़ हो गया। शर्माओ मत यार, आज आपसे ही बात करने आया हूँ। पहले बहुत सुंदर था, अचानक से लोटबार का परिस्थिति, लोटबार का परिस्थिति। उन लोगों से बात करना चाहता हूँ, लोटबार का परिस्थिति, जो ये सोचते हैं कि अभी कमी में है, पहले अलग था, अब लोटबार में आ चुके हैं। पता है क्या हो गया? ये लंगड़ा व्यक्ति लोटबार में था, लेकिन राजा दाऊद ने क्या कहा? बोला कि देख कर कहां पर है वो, और उसको वहां से बुला कर लेकर आ। मैं आपको बता दूं, आज परमेश्वर भी आपको आवाज लगा रहा है, वो देख रहा है ऐसे कौन से लोग हैं जो लोदबार में है। परमेश्वर उनको लोदबार से बाहर लेकर आना चाहता है यीशु के नाम पर। ऐसे लोग जो कमतरता में है, परमेश्वर आज उनको उस कमतरता से बाहर लेकर आना चाहता है। वो जगह पर क्या अच्छा था? कुछ भी अच्छा नहीं था। वो जगह पर वो डर के मारे रह रहा था। क्यों पता है? क्योंकि राजा का बेटा था। ध्यान से सुनिएगा, उस समय में समझो अभी कृपा एक राज्य की रानी है। अच्छा, रानी कृपा, कृपा रानी, कृपा एक राज्य की रानी है, मैं एक राज्य का राजा हूं। अब ये मेरी दुश्मन है, नहीं असली में नहीं है ये, लेकिन ये मेरी दुश्मन है, अभी समझिएगा। और इसके बाद इसका जो वंश है, इसके आगे जो लोग हैं, अगर उसमें से सभी लोग मर जाए लेकिन ये एक व्यक्ति बचा हुआ है, तो इस व्यक्ति के लिए, जो दूसरा राजा है, उसके लिए वो व्यक्ति भी क्या है? दुश्मन है। क्यों मालूम क्या? क्योंकि वो बच्चा जब बढ़ेगा तो ये राजा को डर है, ये बढ़ के मेरे को खत्म कर देगा, पुराना दुश्मनी लेने के लिए। तो राजा दाऊद के लिए ये कौन था? दुश्मन ही था, दुश्मन के घर का बेटा था। लेकिन उस दुश्मन को, उस बेटे को नहीं मालूम, उस लंगड़े को नहीं मालूम था उसके साथ क्या होने वाला है। वो जब राजा ने बुलाया, उसको नहीं मालूम था राजा क्यों बुलाया। उसको लगा राजा बुलाया ताकि मेरे को मार डालेगा। तो वो क्या करता था पता है? लोदबार में छुप के रह रहा था वो, कि मेरे को कोई देख लिया तो मेरे को मार देंगे लोग, क्योंकि राजा दाऊद का शासन है, वो मेरे को मार देगा। ये डर से वो कभी लोदबार से बाहर नहीं आया। लेकिन एक दिन आया जिस दिन, थैंक यू, एक दिन आया जिस दिन राजा ने आवाज लगाई। राजा ने कहा, कहां पर है शाऊल के घराने का व्यक्ति, उसको बाहर लेकर आओ। अब धीरे धीरे ये व्यक्ति जो लंगड़ा था, जिसके जीवन में डर था, ये व्यक्ति उस लोदबार से बाहर आकर अब राजा के पास आ रहा है। तो पता है कि इस लंगड़े व्यक्ति को किसने राजा के पास लेकर आया? जोर से बोलो। वो सीबा जो उसके घर का कर्मचारी था, उसने उसको राजा के घर का दरवाजा दिखाया, क्योंकि सीबा ने उस लंगड़े को कहा, राजा ने तेरे को बुलाया है। मैं आपको बता दूं, परमेश्वर ऐसे लोगों से बात करना चाहता है, ऐसे लोगों को चुनता है, जो लोग ऐसे लोगों को जो लोदबार में है उनको राजा के पास लेकर आए। यदि आप इस कलीसिया में हैं, आपके ऊपर परमेश्वर ने काम दिया है, ऐसे लोगों को ढूंढो जो लोदबार में है, ऐसे लोगों को ढूंढो जो कमतरता में है, और जाओ उनके पास और उनको परमेश्वर राजा के सिंहासन के बारे में बताओ। जाओ उनके पास और उनको राजा के घर का दरवाजा बताओ। जाओ उनके पास और उनको कलीसिया का दरवाजा बताओ। पता है क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे लंगड़े घूम रहे हैं जिनकी जिंदगियां परमेश्वर को बदलना है, और परमेश्वर ऐसे सीबाओं को ढूंढ रहा है जिस सीबा के कारण परमेश्वर उन लोगों पर अनुग्रह करे। हालेलुया। तो ये सीबा ने क्या किया? इस बच्चे को लेकर आया, बोला राजा ये है एक लंगड़ा, ये बचा हुआ है उसके घर का, देख इसके साथ क्या कर रहे हैं। अब ये डर के मारे आया। वचन आगे पढ़ेंगे। मम्मी बोशेत, हाँ हाँ हाँ, ये सबसे पहले आया तो ये डर गया। मैं आपको बता दूं ये लंगड़ा क्यों बना था? कोई व्यक्ति डर गया था, इसके लिए डर के कारण पे क्या हो गया था? ये लंगड़ा बना था। किसी का डर इसकी कहानी का शुरुआत बना था। ये हमेशा डर में रहता था, डर के छुप के रहता था। अब क्या हो गया अचानक से? जब राजा दाऊद ने बुलाया तो राजा दाऊद ने क्या कहा? उसको बुलाकर लेकर आओ। और ये सबसे पहले क्या किया? वचन में लिखता है, इसने राजा को क्या किया? दंडवत किया। बोलो दंडवत किया। राजा को दंडवत किया और बोला क्या आ गया? ये डर गया राजा से, इसको लगा मेरा न्याय होएगा। लेकिन पता है क्या हुआ? सबसे पहले दाऊद ने, आखिरी बातों को बताकर समाप्त कर रहा हूं, दाऊद ने क्या कहा? वचन 7, हाँ आमीन, क्या कहा? इस व्यक्ति का कहानी शुरुआत कहां से हुआ था? लेकिन दाऊद क्या कह रहा है? सबसे पहला चीज, मत डर। मैंने आपको शुरुआत में बताया, डर आपके जीवन में तबाही को लेकर आता है। तो परमेश्वर सबसे पहले चाहता है आप अपने डर के साथ डील करो। सबसे पहले अपने डर को भगाओ। वो कौन सा डर जो आपके अंदर है? मैं आपको बता, डर आपको कभी बढ़ने नहीं देगा। मेरे ऑफिस में कुछ लोग हैं, वो लोग बोलने के लिए डरते हैं। जब भी मीटिंग होता है वो लोग छुपते हैं कि कोई मेरे को, मतलब सागर का नजर मेरे पे ना पड़ जाए।
मेरे पे पड़ेगा तो सागर मेरे को कोई सवाल पूछेगा, मेरे को सवाल देने जवाब देने को डर लगता है। डर, वो डर की वजह से हमेशा छुप के रहते हैं। ऐसे लोग जो डरते हैं संसार में हमेशा छुप के रहते हैं। ऐसे लोग जो डरते हैं वो हमेशा शैतान मेरे जीवन में ये ना करे वो ना करे, हमेशा एक नया स्टेप नहीं ले पाते। डर आपको कभी भी आगे बढ़ने नहीं देगा। आज मेरी प्रार्थना यीशु के नाम में आप उस डर से बाहर आ जाए। वो जो डर आपको भविष्य का या अपने बच्चों के प्रति या किसी भी क्षेत्र के ऊपर आपको अगर डर है, उस डर से सबसे पहले बाहर आ जाओ। परमेश्वर से प्रार्थना करो यीशु के नाम में, प्रभु इस डर को आज मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। वो कौन सी बात है जो आपको डरा रही है, वो कौन सा बीमारी है जो आपको डरा रहा है, वो कौन सी बात है जो जिससे आपको डर लगता है, आज सबसे पहले उस डर को खत्म करो। अधिकार लो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। भविष्य में आगे बढ़ने का डर, भाई बहन बच्चों के साथ माता पिताओं के साथ कुछ होने का डर, कुछ लोगों को मौत का डर है, कुछ लोगों को सड़कों पर चलते तो डर लगता है, मौत से डरते, कुछ लोग अलग अलग बातों से डरते, इसके लिए लोदबार में है। प्रभु आज उन लोगों को उस डर से बाहर लेकर आना चाहता है। यीशु से प्रार्थना करो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, खुदावन ये डर मेरे जीवन से अब हमेशा हमेशा के लिए मैं खत्म करता हूँ। क्योंकि परमेश्वर जब वो बच्चा वो लंगड़ा आया, दाऊद ने कहा सबसे पहली बात मत डर। आज परमेश्वर तुझको आशीष देना चाहता है, लेकिन सबसे पहले वो कहता है मत डर। सबसे पहले परमेश्वर तुझे आवाज लगाता है, वो तेरे डर से बात कर रहा है। वो कहता है ये कौन सी बात है जो तुझे डरा रही है, उस डर से बाहर आ जाए। पतरस भी जब नाव पे था और यीशु मसीह पानी पर चलकर आ रहे थे, वचन में लिखता है पतरस आया, वो भी पानी पर चलने लगा, लेकिन जब उसने यहोवा देखा वो डर गया और डर के मारे डूबने लग गया। डर की वजह से पतरस जो पानी पर चल पा रहा था वो डूब गया। यदि आपके जीवन में डर है, शायद आप अच्छा कर पाओगे, लेकिन डर आपको डुबा रहा है। शायद आपके अंदर वो सामर्थ प्रभु ने रखी है, लेकिन डर आपको डुबा रहा है। यीशु ने हाथ दिया और यीशु ने उसको फिर से खड़ा किया। आज ऐसे ही कुछ डर से जूझ रहे हुए लोगों को यीशु अपना हाथ दे रहे हैं। उस हाथ को पकड़ लो यीशु के नाम में और खुदा से को, खुदा ये पानी मुझे डराएगा नहीं। इसलिए हमने गाया नदियां मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके, मेरा हाथ जो तूने थामा है। सब मिलकर गाएंगे वो नदियां मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके, मेरा हाथ जो तूने थामा है। नदियां नदियां मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके, मेरा हाथ जो तूने थामा है। ऐसा कोई समंदर नहीं जो आपको डुबा सके। यदि तू समंदर के आगे खड़ा भी है तो खुदा समंदर को दो भाग कर देगा तेरे लिए, लेकिन तेरे लिए रास्ता बनाएगा। यदि तू आग में भी है तो उस आग की लो तुझे जला नहीं पाएगी, यीशु खुद उस आग में उतर के आएगा, लेकिन तुझको हानि नहीं होने देगा। ना आग से डरना, ना पानी से डरना, ना मूसा डरा, ना शद्रक मेशक अबेदनगो डरे, इसलिए उन्होंने उन सारी बातों पर जो डर रहा था उस पर विजय पाया। यदि आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो ऐसी बातें जो आपके जीवन में डर को लेकर आ रही है, प्रभु यीशु आज की सुबह आपको उस डर से विजय देगा। यीशु के नाम में अपने डर पर विजय पालो, अपने डर पर विजय पालो। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास आपको डर से विजय देती है। इसलिए वचन में लिखता है परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दी है, परंतु सामर्थ की आत्मा दी है। उस डर ने उस बच्चे के जीवन को, उसको जन्म के लिए लंगड़ा कर दिया। मैं नहीं जानता यदि आपके जीवन में डर है वो आपके जीवन को कैसे तबाह करेगा, लेकिन खुदा आज कहता है मत डर। परमेश्वर की आज आवाज है मत डर। और दाऊद ने कहा मत डर, और केवल ये नहीं कहा, यीशु के नाम में। आइए उस वचन को आखिरी बार पढ़े, वचन 7। दाऊद ने उससे कहा मत डर। किसके कारण? योनाथन के कारण। हाँ 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 हाँ। मैंने तो 4 चीजें बताई उसने। एक तो उसने कहा मत डर, बोलो मत डर। सबसे पहली बात परमेश्वर आपको क्या कहता है? मत डर। दूसरी बात परमेश्वर क्या कहता है? दाऊद ने क्या कहा? योनाथन के कारण मैं क्या करूंगा तुझ पर। आज परमेश्वर दूसरी बात आपको कहता है यीशु मसीह के कारण मैं क्या दिखाऊंगा तुम लोगों पर। यीशु मसीह के कारण मैं क्या करूंगा तुझ पर मैं आशीष बरसाऊंगा। यीशु मसीह की वजह से तेरे जीवन में छुटकारा लेकर आऊंगा। यीशु के कारण, मेरे पुत्र के मौत के कारण, उसके पुनरुत्थान के कारण मैं तेरे जीवन को आशीषित कर दूंगा। तीसरी बात वचन में लिखता है दाऊद ने कहा वो शाऊल के पास जो जमीन था ना, वो सारा जमीन
उसके पोते को दे दो। वो सब कुछ जो इस बेटे ने खोया था परमेश्वर ने उसको दोबारा ला कर दे दिया। मैं नहीं जानता पिछले दिनों में आपने क्या खोया है। आमीन। यीशु के नाम में वो जमीन, वो घर यीशु के नाम में आपका है, आपका ही बना रहेगा। वो जगह जो लोगों ने चोरी किया है, लोग उस पर हाथ डाल के बैठे हैं, परमेश्वर कहता है जो तेरा है मैं तेरे को लौटा कर दे दूंगा। जो तेरा है, जो शाऊल का था, उसका बाप मर गया, उसका दादा मर गया, इस बच्चे का हक था जो लोगों ने छीन लिया, लेकिन दाऊद आ गया कहता है योनातन के कारण मैं क्या करूंगा, वो जो जमीन और जायदाद तो वो जो सब तेरा था, तेरा अधिकार मैं तुझको दूंगा। आज परमेश्वर क्या करना चाहता पता है, जो आपने खोया है पिछले दिनों में, खुदावन उसको दोबारा बनाना चाहता है। आपको बता दूं यीशु के नाम में, कल रात को परमेश्वर ने मेरे से बात करी। खुदा ने कहा कुछ लोगों के परिवारों में रिस्टोरेशन का काम होगा, यीशु के नाम में पुनर्स्थापना का काम होगा। जो छूट गया था वो आने लगेगा, जो बिखर गया था वो जुड़ने लगेगा, जो टूटा हुआ था वो जुड़ने लगेगा यीशु के नाम में। खुदावन जो आपने खोया है उसको आपको ला कर देगा। और आखिरी बात, दाऊद ने कहा ये जो लोदबार में पड़ा हुआ था, अब ये मेरे राज्य में मेरी टेबल पर बैठकर खाना खाएगा। अब तक ये कौन था, ये वो लंगड़ा व्यक्ति था, अब अचानक से उसकी पहचान बदल गई, अब ये राजा का बेटा बन गया। परमेश्वर ऐसे पहचानों को बदलना चाहता है ना। मैं चाहता हूँ इस बात को आखिरी में आप समझे। 4 लोग जल्दी से आ जाओ, 4 लोग जल्दी से आ जाओ, सुबह आए थे, आ जाओ, जो कोई भी आ जाओ, 4 लोग। सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। वचन में लिखता है दाऊद ने क्या किया योनातन के साथ। अब ये दाऊद है, अब ये योनातन है। दाऊद ने क्या किया, योनातन से कहा, क्या कहा, मैं तेरे बच्चों पर भी प्रीति रखूंगा। योनातन ने क्या किया, एक वाचा बांधा, बोलो वाचा बांधा। परमेश्वर ने भी, जो पिता परमेश्वर है, जिसने यीशु के साथ उसके लहू के द्वारा हमारे साथ एक वाचा बांधा, और वो वाचा का अर्थ क्या था, योनातन ने क्या कहा, मेरे बच्चों को भी तू क्या कर, प्रीति दिखा। तो जब योनातन ने, जब दाऊद ने क्या कहा, योनातन के कारण मैं क्या करूंगा, मैं भी मोशेत पर अनुग्रह दिखाऊंगा, उस पर प्रीति करूंगा। अब सीबा करके जो व्यक्ति बाइबल में लिखता है, उस सीबा ने क्या किया, जब उसको पता चला कि शाऊल राजा ने कहा, दाऊद राजा ने कहा है मैं भी मोशेत को बुला लो, तो वो गया और मैं भी मोशेत को दाऊद का घर दिखाया। ध्यान से सुनिएगा, मपीबोशेत जो लोदबार में था, दाऊद ने क्या कहा, उसको बुलाओ, कौन है वो लंगड़ा आदमी, उसको बुलाओ। और सीबा ने क्या किया, सीबा ने ढूंढा और सीबा ने उसको लेकर आ गया। अब मैं इस पिक्चर को आपको समझाना चाहता हूँ। दाऊद परमेश्वर, सीबा वो व्यक्ति जो रोपे गए हैं, जो लोगों को यीशु के पास लेकर आते हैं। योनातन जिसके साथ परमेश्वर ने वाचा बांधा, यहाँ पर आ जाओ, गोदा चल एंड में। अगेन दाऊद, योनातन, सीबा, अगेन दाऊद। सो दाऊद परमेश्वर पुत्र, योनातन जो यीशु मसीह है, सीबा जो रोपे गए हैं, जो यीशु के पास लोगों को लेकर आते हैं, और मपीबोशेत कौन है, आप और मैं। परमेश्वर ने क्या किया, यीशु मसीह के कारण जो यीशु के साथ वाचा बांधा था, उसने हम ऐसे लोगों को, जिन लोगों, जो पास्टर जो परमेश्वर का वचन सुनाते, उन लोगों को चुना कि ऐसे लोगों को लेकर आओ मेरे पास। और हम वो लोग जिन्होंने यीशु का वचन सुना, हम धीरे धीरे क्या किए, हम परमेश्वर के पास आ गए। अब ये मपीबोशेत कौन था, ये जिसका कहानी बहुत बिखरा हुआ था, लंगड़ा था, पहचान नहीं थी, लेकिन अब इसकी पहचान बन गई। क्यों पता है, अब ये राजा के घर में आ गया तो ये राजा का बेटा बन गया। आप और मैं जिसका कहानी बिखरा हुआ था, वाचा की वजह से जो यीशु मसीह के साथ बांधा है, हमको राजा ने बुला लिया। और अब हम लंगड़े, हम वो पापी, हम वो पुराने लोग नहीं है। अब परमेश्वर ने हमारी पहचान बदल दी। हमारी पहचान पता है क्या है, हम वो लोग हैं जो राजा के बेटे हैं। उसका कहानी इस बच्चे का डर के साथ शुरू हुआ था, लेकिन राजा दाऊद ने क्या किया, अनुग्रह दिखा दिया। हमारा कहानी मेरे को नहीं मालूम कैसा शुरू हुआ था, लेकिन परमेश्वर ने हम पर क्या किया है, अनुग्रह दिखाया। पता है, आप और मैं उसके योग्य नहीं है। मपीबोशेत उसके लायक नहीं था, उसके पास कोई काबिलियत नहीं था, पैर से लंगड़ा था, चलने आता नहीं था, बेबस था, लेकिन फिर भी दाऊद ने कभी उसकी कमी को नहीं देखा। परमेश्वर में आप कैसे भी क्यों ना हो, प्रभु कभी आपकी कमियों को नहीं देखता। प्रभु पता है क्या देखता है, वो वाचा को जो मैंने यीशु के साथ बांधा है। और अगर आपने यीशु पर विश्वास किया है, बस यीशु पर विश्वास करने की वजह से वो सारी आशीषें परमेश्वर ने आपके जीवन में दी थी।
और आज की सुबह यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर अपने अनुग्रह को आपके ऊपर उंडेगा। परमेश्वर अपने अनुग्रह को आपके अंदर उंडेगा। वो मफीबोशेत से परमेश्वर आज बातें कर रहा है, जिसको कोई पूछ रहा नहीं है, जो छूट चुका है, जो बिखरा हुआ है, जो लोदबार में है, जो डर के मारे जी रहा है, जो बेबस है, जो चल नहीं पा रहा है। आज जो हमारा राजा है, जो परमेश्वर है, वो उसको आवाज लगा रहा है और वो आम पर उसको आवाज लगाकर अपने भवन में अपने पास बुला रहा है। वो कहता है लोदबार तेरी जगह नहीं है, यरूशलेम तेरी जगह है। लोदबार अगर ऐसी जगह है जहां पर कोई अच्छा नहीं है, तो यरूशलेम वो जगह है जहां पर शांति है। आज परमेश्वर आपको आपके ऐसी जगहों से जो टूटा पड़ा है, परमेश्वर आज आपको वहां से बाहर लेकर आकर परमेश्वर की शांति में लेकर आना चाहता है। अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। परमेश्वर आपको उस गंदगी से निकालकर, उस बीमारी से निकालकर प्रभु आपके स्थान को बदलना चाहता है। ऐसे लोग जो अपने आप को उस जगह पर सोचते हैं कि हम लोदबार में हैं, हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, हमारे पास कुछ अच्छा नहीं है, आज परमेश्वर कहता है ऐसे लोगों को मैं बुला रहा हूं। यदि आप ऐसे व्यक्ति जो अपने आप को छूटा हुआ, अपने आप को लोगों ने छोड़ दिया, ऐसा व्यक्ति आप मान रहे हो, आपको लगता है किसी की नजर मेरे ऊपर नहीं है, तो परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है। कलीसिया मैं आपसे बात कर रहा हूं। यदि आप ऐसे लोग हैं तो खुदा कहता है सबसे पहले मत डर, अपने सिर पर अपने हाथों को रखें। परमेश्वर पिता तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। मैं जो बिखरा हुआ था तूने मुझे समेट लिया है, मैं जो टूटा हुआ था तूने मुझे जोड़ दिया है, मुझसे जो छूट गया था तूने दोबारा मुझे दिया है। यीशु के नाम में मैं इस बात की भविष्यवाणी करता हूं, इस समय में पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा वो सारी बातें जो लोगों ने धोखे से ले ली है, यीशु के नाम में आपका चीज आपको परमेश्वर दिला कर रहेगा। वो बातें जो लोगों ने छीनी है, परमेश्वर से साउल का सारा कुछ जो मेफीबोशेत का बनना था, परमेश्वर ने उसको दोबारा ला कर दे दिया। वैसे ही जो आपका हक है, परमेश्वर आपको वो ला कर देगा यीशु के नाम में। विश्वास करने वाले अपने हाथों को सर की ओर उठाए और परमेश्वर को धन्यवाद करे। जो शैतान ने पिछले दिन में चुराया था, परमेश्वर उसको दोबारा तेरे पास लेकर आएगा। जो शैतान ने तेरे से ले लिया था, जो शैतान ने तेरी सेवक को ले लिया था, तेरे पैसे को ले लिया था, तेरी चंगाई को ले लिया था, परमेश्वर कहता है तू लोदबार में नहीं रहेगा। राजा ने आज आवाज लगाई है, कहता है लोदबार से बाहर निकलो, यरूशलेम को आओ, मैं तुझे शांति दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हें वो शांति देता हूँ जैसे संसार देता वैसे नहीं देता, मेरी शांति अलग है। परमेश्वर आज आपको ये शांति देना चाहता है। परमेश्वर आपको अपने प्रेम से, अपने अनुग्रह से भरना चाहता है। और वो कहता है चाहे तू लंगड़ा, चाहे तू तेरी हालात कैसे भी क्यों ना हो, फिर भी मैं तुझसे प्रेम करता हूं।